नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। तो बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 18, जिसकी तारीख है 14 अगस्त 2020। तो बच्चों, आज की ये वर्कशीट हमें रचनात्मक लेखन के संदर्भ में दी हुई है, जिसमें हमें संदेश के बारे में बताया गया है, मैसेज राइटिंग के बारे में बताया गया है। तो चलिए वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या फिर समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता, तो वह क्या करता है? वह जानकारी, समाचार, खबर देने के लिए दूसरे को संदेश भेजता है या संदेश लिखता है। ठीक है बच्चों, संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं संदेश। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं, जैसे आजकल व्हाट्सएप, ईमेल या फिर इन पर रिटर्न मैसेज भी होते हैं, मतलब लिखित मैसेज भी होते हैं और वॉइस मैसेज भी होते हैं। तो उसी तरीके से संदेश लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकता है। तो बच्चों, संदेश लेखन के कुछ हमें पॉइंट्स दिए हैं इम्पॉर्टेंट, कि हमें किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए अपने एग्ज़ाम में संदेश लिखते वक्त, क्योंकि व्हाट्सएप पर तो कोई भी कैसे भी मैसेज लिख देता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि हाँ क्या फॉर्मेट है, बट यस एग्ज़ाम में ज़रूर ध्यान दिया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज़, सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द ज़रूर लिखें, उसके बाद दिनांक, समय अवश्य लिखें। मतलब वहाँ पे टॉपिक होना चाहिए संदेश का कि किस बारे में वो संदेश है, और फिर उसके बाद डेट, टाइम, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। को काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसे कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए, लेकिन हाँ जो वर्ड्स होने चाहिए कम हो, लेकिन हाँ इफ़ेक्टिव हो, प्रभावशाली हो, जिनसे पूरा मैसेज हमें रीड हो जाए। और हाँ, अंत में संदेश लिखने वाले का नाम हो। और संदेशों में अगर आप पिक्चर्स, दोहे, शायरी, श्लोक, कविता, इन सब का यूज़ कर सके तो इट विल बी बेटर। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें न लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें एक संदेश दे रखा है, जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। तो यहाँ पर इन्होंने एक शायरी का इस्तेमाल किया है, या फिर कह सकते हैं हमने 2 लाइंस का यूज़ किया है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। फिर उसके बाद दिनांक, समय, यहाँ पर दिनांक है, यहाँ समय है, और फिर यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है बॉडी का, और यहाँ पर नाम जिसने लिखा है ये संदेश। तो चलिए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आप भी उपरोक्त बताई गई बातों पर ध्यान रखते हुए दिए गए विषय पर संदेश लिखने का प्रयास करें। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश। तो चलिए हम अपना उत्तर देखते हैं। तो बच्चों, ये रहा हमारा आंसर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है टॉपिक स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। उसके पश्चात मैंने यहाँ पे एक कथन का इस्तेमाल किया है, चलो जश्न मनाएं, आज़ादी का त्यौहार मनाएं। उसके पश्चात बच्चों मैंने यहाँ पर दिनांक लिखा है 15 अगस्त 2020, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का संदेश ऑफ कोर्स स्वतंत्रता दिवस वाले ही दिन दिया जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डेट 15 अगस्त 2020 डाली है। समय है 6 बजे सुबह के। और चलिए अपनी मैसेज राइटिंग पढ़ते हैं। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। मुख्यमंत्री। तो बच्चों, ये जो संदेश लिखा है वो मुख्यमंत्री की तरफ से लिखा गया है। यहाँ पर आप अपना नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वर्कशीट में ये स्पेसिफिक नहीं किया गया कि संदेश किसकी तरफ से है, इसलिए मैंने यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से संदेश लिख दिया। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2,
संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु संदेश। तो बच्चों यहाँ पर हमें संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए मैसेज राइटिंग लिखनी है। तो चलिए हम अपना संदेश देखते हैं। ये रहा हमारा उत्तर। तो सबसे पहले जैसे कि लिखा जाता है टॉपिक, तो मैंने यहाँ पर लिखा है संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूकता संदेश, और फिर उसके बाद एक कथन का इस्तेमाल किया है, पहला सुख निरोगी काया। इसके बाद दिनांक जो कि आज की डेट है 14 अगस्त 2020 और समय 7 बजे। तो इसके बाद हमने मैसेज राइटिंग लिखी है। तो पढ़ते हैं, संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूक रहें, आइए संक्रामक बीमारियों से लड़ें, पानी जमा ना होने दें, घर के आसपास कचरा ना फैलाएं, गंदगी को ना फैलने दें, समय पर डॉक्टरों से जांच करवाएं, मास्क और रुमाल का इस्तेमाल करें। बाय सन्नी यादव। मीन्स यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट होती है समाप्त। एट लास्ट बच्चों, आई होप कि आपके लिए ये वर्कशीट की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही या फिर नहीं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ई पाठशाला VVMC, and yeah, don't forget to follow us on Instagram for further queries, and thank you for watching this video.